नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं एपीएस न्यूज 2.0। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंडिगो संकट पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को उड़ानों में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उसे ये भी कहा गया है कि वो यात्रियों को रिफंड और लगेज जल्द से जल्द वापस लौटाए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां वितरण तो तेजी से हुआ है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का काम सबसे धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक राज्य में 15 करोड़ 53 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जबकि इन फॉर्म में से 14 करोड़ 96 लाख फॉर्म को डिजिटल रिकॉर्ड में डाला जा चुका है। लोकसभा में राहुल गांधी ने ईवीएम और चुनाव सुधारों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए वोटर लिस्ट और ईवीएम तक पहुंच की मांग की। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर संदेह व्यक्त किया और बीजेपी पर राष्ट्र विरोधी कार्य का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और सीसीटीवी फुटेज हटाने पर भी सवाल खड़े किए। बिहार सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट में बैठक, कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इनमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से लेकर नए विभागों के गठन तक कई महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल हैं। भारतीय सेना भी इस राहत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेना का फील्ड हॉस्पिटल अब तक 1250 से अधिक प्रभावित नागरिकों का उपचार कर चुका है, जिसमें 5 बड़ी आपातकालीन सर्जरी भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय डॉक्टर 24 घंटे तैनात हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम के साथ हुआ अन्याय कोई अलग थलग घटना नहीं, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी, जिसे कांग्रेस ने अपनाया था और इसी राजनीति ने देश का विभाजन कराया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इंजीनियर राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मात दी थी। वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें एनआईए ने 2017 के कथित टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया था। असदुद्दीन ओवैसी की एएमएम ने टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के चुनावी गठबंधन प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। एएमएम ने कबीर को राजनीतिक रूप से असंगत बताते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से उनके संबंधों पर सवाल उठाया। पार्टी ने कहा कि वह राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखती है, न कि अशांति पैदा करने में। राजस्थान के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉक्टर अजय मुर्डिया के साथ धोखाधड़ी करने वाले फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस सोमवार रात दोनों लेकर उदयपुर पहुंची है। करणवीर सिंह बुर्ज ने नवजोत कौर सिद्धू के पैसे देने के आरोप को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद है और वो नवजोत कौर के साथ गुरुद्वारे में जाकर कसम खाने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को या पार्टी को कोई भी पैसा नहीं दिया है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लोगों से चंदे की अपील की है। वहीं लोग चंदा देने के लिए एक दूसरे शख्स को फोन कर रहे हैं। दरअसल जिस शख्स को फोन किया जा रहा है उनका नाम भी हुमायूं कबीर है और वो टीएमसी के विधायक हैं। इंडिगो संकट 7वें दिन भी जारी रहा, जिससे सैकड़ों उड़ानें रद्द रहीं और यात्री परेशान रहे। सरकार ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि डीजीसीए ने इंडिगो सीईओ को तलब किया है। एयरलाइन ने एफडीटीएल नियमों और क्रू प्लानिंग को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिगो के पास पायलटों की बहुत ज्यादा कमी नहीं थी। 500 करोड़ रुपए के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस इकाई के द्वारा नवजोत कौर सिद्धू की पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस मामले में डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा है। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स देश से फरार हो गए हैं। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट भाग गए। गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का इंडिगो एयरलाइन कंपनी संकट के बीच पहला बयान आया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सरकार का बचाव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं है, इंडिगो प्रबंधन इसका जिम्मेदार है। लाल किला ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 4 आरोपियों की हिरासत अवधि को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इन आरोपियों में डॉ मुजम्मिल, डॉ अदील, डॉ शाहीना और मुफ्ती इरफान अहमद शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के लिए पीएम मोदी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा मंत्र बताया। इस चर्चा के लिए प्रधानमंत्री जैसे ही लोकसभा में दाखिल हुए, बीजेपी सांसदों ने बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है के नारे लगाने शुरू कर दिए।
अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रगीत का दिखावटी सम्मान करने वाली एनडीए सरकार ने काश उस भावना के अनुरूप काम किया होता जिसका वर्णन इस गीत में है, तो आज लाखों लोगों की सांसों में यह जहर नहीं घुलता। वाराणसी में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले दलालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर परिसर से कुल 22 दलाल गिरफ्तार किए गए, जो पैसे लेकर सीधे दर्शन कराने का दावा करते थे। महाराष्ट्र के पुणे में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड्डे जमीन घोटाले मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। रविवार को राजस्व विभाग के उपनिबंधक रविंद्र तारू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले, रविंद्र तारू समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गोवा के अंजुना स्थित नाइट क्लब में भीषण आग से 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें स्टाफ और पर्यटक शामिल थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और क्लब के 4 प्रबंधकों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 79वां जन्मदिन संसद में भी मनाया गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों के नेता इस खुशी के मौके पर साथ नजर आए। इस दौरान सोनिया गांधी ने केक काटा, वहीं सभी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। गुजरात दौरे पर गए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने एक बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि गुजरात से बीजेपी की सरकार जाए। उन्होंने कहा कि अब गुजरात के लोगों के पास आम आदमी पार्टी का सबसे बेहतर विकल्प है।